तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ यूरो कोडिंग यूट्यूब चैनल। तो ये अपना पाइथन सीरीज का रहने वाला है 12th वीडियो। इसमें हम लोग बात करेंगे व्हाट इज डिक्शनरी इन पाइथन एंड डिक्शनरी के ऑपरेशंस। तो बेसिकली डिक्शनरी क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके थोड़े से ऑपरेशन। और ये वाला वीडियो अपना थोड़ा सा थियरिकल रहने वाला है, जिसमें मैं आपको बेसिक डिक्शनरी क्या होती है वो समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और उसमें मैं ऑपरेशन दिखाऊंगा। तो द डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, मतलब जो डिक्शनरी अपनी होती है पाइथन में वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है आइटम का। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो जब अपन लोग छोटे थे तब अपन लोग इंग्लिश की डिक्शनरी लेते थे, मतलब इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो उसमें काफी सारे वर्ड होते थे, अल्फाबेट होते थे और मतलब उसका कलेक्शन होता था, वो सारे एक आइटम थी। तो वैसे ही सेम टू सेम ये एक डिक्शनरी है पाइथन में जिसमें जिसके अंदर हम लोग कलेक्शन करेंगे आइटम्स का, मतलब कि इसमें सारे के सारे चीजें जो अपनी होती है डेटा टाइप और वो सब इसमें होएगा, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, मतलब ऐसे। द डिक्शनरी इज होल्ड द वैल्यू इन द की वैल्यू पेयर, मतलब ये अपनी जो डिक्शनरी होती है उसमें हम वैल्यू स्टोर लिस्ट की तरह वैल्यू, उसके बाद कॉमा और उसके बाद दूसरी वैल्यू ऐसे नहीं स्टोर करेंगे। इसमें अपन पहले की बनाएंगे, की के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे, ऐसे कुछ अपन इसमें वैल्यू को की के अंदर स्टोर करेंगे। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिक्शनरी, मतलब कि डिक्शनरी की थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अपन लोग बात करते हैं। तो डिक्शनरी इज ऑलवेज इंडिकेटेड बाय कर्ली ब्रांचेस और कर्ली ब्रैकेट्स। तो काफी सारे लोग इसको कर्ली ब्रांचेस भी बोलते हैं और काफी सारे लोग इसको कर्ली ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो ये अपना यूज होता है सेट के अंदर। पर सेट में और डिक्शनरी में डिफरेंस ये है कि जैसे अपन लोग लिस्ट और टपल में वैल्यू स्टोर करते हैं, वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू और अप टू जब तक वैल्यू स्टोर करते हैं और ऐसे होती है। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि अपने को डिक्शनरी में सबसे पहले की लिखनी पड़ती है, उसके बाद कॉलम लिखना पड़ता है, उसके बाद उसमें वैल्यू लिखनी पड़ती है। तो दोनों में, डिक्शनरी में और सेट में, यूज अपना कर्ली ब्रैकेट ही होगा पर डिफरेंट तरीके से। उसमें सिर्फ वैल्यू होगी, इसमें की और वैल्यू होती है, इसलिए इसको डिक्शनरी बोला जाता है। और डिक्शनरीज की एंड इट्स वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कॉलन, मतलब जैसे अपने हम पहली वैल्यू लिखते हैं तो उसके पहले अपने को पहली की लिखनी होती है, तो पहले की लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे, उन दोनों के बीच में अपने को कॉलन लिखना पड़ता है। ये डिक्शनरी का सिंटेक्स होता है। उसके बगैर हम लोग किसी भी वैल्यू को किसी भी की के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। एंड द की वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, मतलब कि एक की और वैल्यू लिखी, उसके बाद दूसरी की और वैल्यू लिखने के लिए अपने को कॉमा करना पड़ेगा। जैसे अपन लोग लिस्ट में और टपल में एक से लेके ज्यादा वैल्यू लिखते हैं और बीच में दोनों के बीच में जैसे अपन लोग कॉमा करते हैं वैसे से मतलब सिंपल है। द कीज आर इन डिक्शनरी आर मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल टाइप, मतलब जो भी अपने डिक्शनरी के अंदर कीज होगी वो मस्ट यूनिक होगी, मतलब डुप्लीकेट की भी नहीं होगी और यूनिक होगी, मतलब दूसरी होगी, मतलब एक ही तरह नहीं होगी सारी। एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप होती है, मतलब कि एक बार अपन लोगों ने की और वैल्यू को स्टोर कर दिया, फिर अपन उसको रिमूव नहीं कर सकते, मतलब उसमें चेंज नहीं कर सकते, ऐसा होता है। तो ये देखो, मैंने एक डिक्शनरी का सिंटेक्स लिखा है जिसमें मैंने dict1 इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी लिखी है। और dict2 जो ये मैंने लिखा है इसमें मैंने लिखी है की1 कॉलन वैल्यू 1 फिर कॉमा, की2 वैल्यू 2 फिर कॉमा, की3 वैल्यू 3, मतलब कि पहली की के अंदर पहली वैल्यू, दूसरे की के अंदर दूसरी वैल्यू, तीसरे की के अंदर तीसरी वैल्यू। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल की तरह बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, स्टूडेंट्स करके वेरिएबल लिया है, मैंने डिक्शनरी बनाई जिसमें मैंने लिखा है की1 में लिखा है राम, जो कि मैंने एक स्ट्रिंग ली है वैल्यू में। 2 करके मैंने लिया है जय, वो भी एक स्ट्रिंग है। फिर 3 करके लिया है तीर्थ और 4 करके लिए क्रिस, मतलब कि मैंने यहाँ पे डिक्शनरी बनाई है स्टूडेंट करके। जो अपना स्टूडेंट का डेटा होता है वैसा टाइप आप समझ सकते हो। और प्रिंट मैंने किया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो सारी के सारी चीजें प्रिंट हो गई, जैसे कि 1 कोलन राम, 2 कोलन जय, 3 कोलन जय, 3 कोलन तीर्थ और 4 कोलन क्रिस। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है टाइप। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो, जिसको अपन वीएस कोड भी बोलते हैं। तो उसका यूज करके मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाने वाला हूँ और उसका यूज करके अपन दूसरे थोड़े से ऑपरेशन डिक्शनरी के देखेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने dict1 करके वेरिएबल लिया है, मतलब कि डिक्शनरी ली है जिसमें
मैं सबसे पहले की लिखूंगा और की के बाद ही वैल्यू लिखूंगा, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया वीडियो में। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 करके की लिए और उसमें मैंने वैल्यू लिखी है राम, मतलब कि एक स्ट्रिंग हो गया जो अपना। फिर मैंने 2 लिखा है, उसके अंदर मैंने लिखा है शिव, ये भी एक अपना स्ट्रिंग हो गया है। फिर मैंने तीसरी की ली है, उसमें मैंने लिखा है तीर्थ। तो ये अपनी हो गई एक डिक्शनरी, मतलब ये अपन एक, मतलब कि यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी बना ली है। तो चलिए अभी अपन इस डिक्शनरी को कर दे प्रिंट। और यहाँ पे जो मैं प्रिंट करूंगा वो अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक टर्मिनल करके, उसमें जो मैं प्रिंट करूंगा वो मतलब मैं रन करूंगा वो यहाँ पे आपको शो होगा, मतलब कि यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने प्रिंट किया डिक्ट 1, तो यहाँ पे देखो नीचे आउटपुट आया है 1 करके राम, फिर 2 है, फिर मतलब उसमें शिव, और 3 है उसमें तीर्थ। तो चलिए अभी अपन इसी डिक्शनरी का टाइप प्रिंट करते हैं, मतलब कि ये डिक्शनरी को मतलब इसका टाइप क्या है। तो देखो मैंने प्रिंट टाइप डिक्ट 1 किया, फिर मैंने किया देखो रन। तो इसका आउटपुट अपने को नीचे मिला, वही है क्लास डिक्ट, मतलब कि ये डिक्शनरी क्लास का है वेरिएबल। तो ये अपन ने प्रिंट किया। तो अभी अपन देखते हैं थोड़े से ऑपरेशन की, डिक्शनरी के नॉर्मल से ऑपरेशन जो अपने को काफी बार प्रोग्राम में यूज होते हैं। तो अपन देखते हैं कि ऐड एनी एलिमेंट मीन्स कि अगर हम किसी चीज को, मतलब कि अगर की है और की में अगर अपने को वैल्यू लिखनी है और वो डिक्शनरी में मतलब ऐड करनी है, तो अपन कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको वीडियो में आगे बात की तो वैसे ही डिक्शनरी अपनी इनम्यूटेबल है। तो मतलब हाँ, अगर अपन ने एक बार उसको क्रिएट कर दिया तो इसमें अपने को नई नई वैल्यू ऐड करने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐड करने के लिए किसी इसमें कोई फंक्शन ऐसा है नहीं। तो अपने को ऐसे कुछ इसमें की और वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। तो देख सकते हो आप कि जैसे मैंने ऊपर डिक्शनरी बनाई वैसे ही मैंने नीचे सेम टू सेम लिख दिए। फिर मैंने डिक्ट 4 किया, जो यहाँ पे 4 है अपना, वो अपनी है की, और जो मैंने क्रीज लिखा है 4 इज इक्वल टू, वो अपनी है वैल्यू। तो जैसे मैं अभी डिक्ट 1 प्रिंट डिक्ट 1 करूंगा, तो यहाँ पे जो अपनी होएगी फोर्थ वाली, वो अपने को लास्ट में ऐड हो जाएगी, मतलब फोर्थ की के अंदर क्रीज ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप नीचे टर्मिनल में आउटपुट देख सकते हो कि पहले 3 ही थी डिक्ट 1 में डिक्शनरी में, अभी अपनी एक नया एलिमेंट यानी कि प्रिंट हो गया है, मतलब कि ऐड हो गया है। तो अपना एक ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर अगर मान लो कि आपको किसी चीज को या फिर किसी की को अगर रिमूव करना है डिक्शनरी के अंदर, काफी बार अपने को अब अपन जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो अब अपने को ऐसा होता है कि ये चीज काम की नहीं है, तो अपन कैसे रिमूव करते हैं। तो अगर अपने को किसी भी की या फिर की के अंदर वैल्यू होती है, मीन्स की वो सब एक ही हुआ कि की अगर ने रिमूव करनी है, तो अपन किसी एक स्पेसिफिक चीज को रिमूव करने के लिए, मतलब कोई एक ही की रिमूव करने के लिए अपन यूज करेंगे पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन क्या करता है कि जो भी अपनी कोई की है, मतलब डिक्शनरी के अंदर पहले से डिफाइन अपन ने लिख रखी है, उसको ये डिलीट कर देता है। इसका मतलब कि अगर काफी टाइम अपने को किसी चीज को डिलीट करना है तो ये स्पेसिफिक की को ही डिलीट करेगा। और अगर मान लो जैसे सारी वैल्यू है वो की के अंदर आती है, तो अगर हम की को अगर हटा देंगे तो वैल्यू भी हट जाएगी। तो ऐसे अपने को रिमूव करना है। तो जैसे आप देख सकते हो कि मैंने ऊपर जो डिक्शनरी लिखी थी मैंने सेम नीचे कॉल करा दिए। फिर मैंने डिक्ट पॉप किया है। पॉप जो है वो अपना फंक्शन है जिसमें अपन लिखेंगे ये की को। तो जैसे मैंने डिक्ट 1 डॉट पॉप 2 लिख दिया, मतलब 2 है वो अपनी की है, जैसे कि सीयू की है वो 2 है। तो फिर मैं प्रिंट करूंगा डिक्ट 1। तो जैसे मैं प्रिंट करूंगा इसको डिक्ट 1 को, तो और मतलब इसको रन करूंगा तो वो अपना आउटपुट आएगा टर्मिनल में। तो चलिए देखते हैं कि क्या 2 है वो अपना रिमूव हो गया कि नहीं डिक्शनरी के अंदर वो उसकी की और वैल्यू। तो आप जैसे नीचे देख सकते हो कि अब अपना जो 2 है शिव वो अपना रिमूव हो गया। तो अपना पॉप फंक्शन किसी एक ही स्पेसिफिक की को रिमूव करता है डिक्शनरी के अंदर। और काफी बार अगर आप देख सकते हो कि किसी चीज का अपन ने डिक्शनरी में लिख दिया और फिर ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी डिक्शनरी अपने को क्या करनी है, डिलीट कर देनी है। उसके अंदर सारी की सारी कीज हो गई, वैल्यूज हो गई, सबको अगर अपने को डिलीट करना है तो अपन यूज करेंगे इसके लिए क्लियर फंक्शन को। मतलब कि वो ऐसा करेगा कि डिक्शनरी को पूरी के पूरी खाली कर देगा, मतलब जितने भी अपनी कीज होगी वैल्यूज होगी सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी उसके अंदर से। तो यहाँ भी मैंने लिखा है कमेंट किए, वी वेंट टू रिमूव ऑल द डेटा फ्रॉम द डिक्शनरी सो वी कैन यूज क्लियर फंक्शन मतलब ये सॉरी अगर मेरे से गलती से लिख गया है इसलिए। तो
अपन इसका यूज करके लिख सकते हैं। और आपको काफी बार पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, जीटीओ में, या फिर कहीं पे भी, ये आप आईटी के फील्ड में हो तो अगर मान लो किसी डिक्शनरी को पूरी की पूरी अपने को रिमूव कर देनी है उसके अंदर आइटम, तो अपन किस चीज का यूज करेंगे। तो मैंने सिर्फ जो ऊपर ही डिक्शनरी थी अपनी वही सेम टू सेम मैंने नीचे भी लिख दिया, मतलब ये नीचे भी वही मैंने पेस्ट कर दिया। और dict1.clear को मैंने कॉल किया, मतलब क्लियर फंक्शन है उसको मैंने कॉल किया, फिर मैं प्रिंट करूंगा dict1। तो ये अभी अपन देखते हैं कि क्या ये पूरी की पूरी चीज क्लियर करती है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने dict1 किया और जैसे किया मैंने यहाँ पे रन किया, तो देखते हैं अभी ये यूजफुल है कि नहीं। तो देखो अभी नीचे ये पूरी की पूरी डिक्शनरी एम्प्टी हो गई, मतलब खाली हो गई, देख सकते हो आप नीचे आउटपुट में जो टर्मिनल में आया है। सो ऐसे कुछ अपना मतलब क्लियर फंक्शन यूज होता है सारी की सारी वैल्यू को हटाने के लिए। और जो अपना पॉप फंक्शन है और क्लियर है वो दोनों अलग है। काफी बार आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, ये पॉप सारे के सारे चीज रिमूव करता है या फिर क्लियर, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। तो काफी टाइम क्या होता है कि आपको कभी ऐसे टाइम ऐसा भी प्रोग्राम में टाइम मतलब आता है कि जब आपको सिर्फ और सिर्फ की को ही प्रिंट करना होता है, कि सिर्फ और सिर्फ की प्रिंट करनी होती है, वैल्यू नहीं चाहिए होती है। तो आप यूज कर सकते हो कीज को, मतलब आपने को सबसे पहले ये जो डिक्शनरी है वो लिख लेनी है, फिर कीज इक्वल जो अपने वैल्यू है मतलब वेरिएबल है डिक्शनरी का वो लिखना है, डॉट कीज को कॉल करना है। अभी जैसे ही आप इसको कॉल करने के बाद प्रिंट कीज करेंगे मतलब, तो फिर आप लोग जैसे इसको रन करेंगे तो अपने टर्मिनल में आउटपुट आएगा कि जितने भी अपनी कीज होगी वो सारी अपने को दिखाई देगी कि कितनी की है अपने अंदर। तो जैसे देखो dict_कीज में वो अपनी जितनी भी की थी वो सारी आ गई। तो आई होप कि आपको इस वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।